हेलो नमस्कार। दिन भर में जो स्पैम कॉल्स और मैसेजेस जो हमारे फ़ोन पर आते हैं, जिससे लगभग सभी परेशान रहते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या किया है। सरकार की एक बॉडी है ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी को निर्देश दिया है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी बैंक गारंटी से पैसा काट लिया जाए। समझते हैं कि टेलीकॉम क्या है, ट्राई क्या है, डीओटी क्या है। टेलीकॉम का मतलब है दूरसंचार, यानी कि दूर स्थानों पर अपने सूचनाओं को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, जैसे फ़ोन्स हो गया, टीवी हो गया, इनके माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसको दूरसंचार बोलते हैं। जैसे दूरसंचार की जो कंपनियां हैं, जैसे जियो है, एयरटेल, बीएसएनएल, वीआई, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी सिम नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं। और ट्राई क्या है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है। दूर संचार व्यवस्था को सुगम बनाना, टेलीकॉम कंपनियों के नियम शर्तें बनाना, या फिर कोई शिकायत टेलीकॉम से रिलेटेड है उनके निवारण करने के लिए ट्राई एक बॉडी बनाई गई है। दूरसंचार विभाग जो है ट्राई के अंडर में काम करता है, और इसी को ट्राई ने क्या बोला है डीओटी को कि उसकी बैंक गारंटी से पैसा काट लिया जाए। अब समझते हैं मामला क्या है। ट्राई ने क्या किया है, दूरसंचार विभाग को कहा है कि स्पैम कॉल या मैसेज को रोकने में नाकाम कंपनी जो है, जैसे जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, वीआई, इन पर फाइन लगाया गया था, जिसको ना तो टेलीकॉम कंपनी जो है वो ना तो स्पैम कॉल और मैसेज को रोक पाई, और ना ही इन्होंने अभी तक फ़ाइन दिया है, यानी कि इसको लेके अभी वो गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। तो इसके एवज में ट्राई ने क्या किया है, कहा है कि इनकी बैंक गारंटी से पैसा काट लिया जाए। बैंक गारंटी क्या होता है, जब कोई कंपनी शुरू करती है अपना काम तो उसके एवज में को क्या है, कुछ पैसा जो है वो रिजर्व करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 500 करोड़ रिजर्व किया है, तो ये बैंक गारंटी है, और इसमें से वो क्या करेगी, ये जो फाइन का पैसा है वो चुकाएगी, यानी वो वहाँ से अपनी उसकी भरपाई कर लेगी। ट्राई के जो सीनियर अधिकारी है उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम एक कंपनियों के लिए ट्राई एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत वो कंपनी का लाइसेंस रोक सकती है, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए भी फ़ाइन लगाया गया है। जो फ़ाइन की राशि है, यानी जुर्माना जो राशि है, वो 115 करोड़ टोटल है, जिसमें अलग अलग जो कंपनी है, जिसमें जो भारत सरकार की जो कंपनी है खुद की सरकारी जो है बीएसएनएल, एमटीएनएल, उसमें 50 करोड़ का जुर्माना है। और उन्होंने बताया कि 8-10 सालों से जो जुर्माना है वो बकाया था। भारतीय एयरटेल पर 20 करोड़, वोडाफोन आइडिया पर 15 करोड़, जियो की बात करें तो 12 करोड़ रुपए की जो जुर्माना राशि है वो बकाया है। और जो ये प्राइवेट कंपनी है, इनका जो बकाया वो पिछले 10 माह से लेके और 3 साल तक का बकाया जो राशि जुर्माना है। इसके बाद जो टेलीकॉम सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो जुर्माना लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्पैम कॉल या मैसेजेस हैं वो टेलीकॉम कंपनी नहीं भेजती, वो टेली मार्केटर्स भेजते हैं। टेली मार्केटर्स क्या होते हैं, जो अपने उत्पादों को वाया फ़ोन कॉल भेजते हैं। जैसे कभी सैमसंग का कॉल आया है, कभी बजाज का कॉल आया है, तो ये क्या करते हैं, अपने मार्केट्स में अपने उत्पादों को बेचने का काम करते हैं। सरकार ने कहा कि जो सबसे बड़ा एक्शन है वो टेलीकॉम कंपनी पर ही होगा, और जो ये टेली मार्केटर्स के फ़ोन कॉल्स को हम बैन करेंगे। अब सरकार ने क्या किया है कि एक आइडिया लेके आई, वाइट लिस्टिंग आइडिया। इसमें क्या किया, जो कंपनी अपने उत्पादों को बेचती है, यानी जो कोई बिजनेस के पर्पज़ से कोई कंपनी है, तो उसको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा और उसको अलो कर दिया जाएगा फ़ोन कॉल करने के लिए। लेकिन जो फ्रॉड करने की से रिलेटेड जो कॉल है उनको ब्लॉक किया जाएगा। साथ में अभी सरकार ने क्या किया है, 50 ऐसी कंपनियों के 2.75 लाख टेलीफोन नंबर को ब्लॉक किया है। ये इस कारण किया है कि एक रिपोर्ट आई जिसमें 8 लाख के लगभग कंप्लेन आई है 2024 के स्टार्टिंग के 6 महीनों में। और सरकार ने ये कहा है टेलीकॉम कंपनियों को, यदि एक दिन में किसी एक नंबर से 50 एसएमएस या 50 कॉल आ रहे हैं तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जाए, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। शायद इन सब एक्शन के बाद जो स्पैम कॉल्स आती हैं वो रुक जाए।